अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों के हम तफसीलात से पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सीजेपी और तलबा ने एहतजाज खत्म करने का किया ऐलान। मरकजी हुकूमत ने तलबा के मुतालबे पर अमल दरामद का दिलाया यकीन। पीर तक तलबा पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अहम इक़दाम। उधमपुर में मौसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर लैंड स्लाइडिंग। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर बहाली का काम जारी। मुसाफिरों को एहतियात की हिदायत। डोडा में खौफनाक सड़क हादसा। डोंगरू जठेली में टेम्पू खाई में जा गिरा। 2 की हुई मौत, 2 जख्मी। जीएमसी डोडा में 3 शदीद जख्मी। जीएमसी जम्मू मुंतकिल। इलाज व मुआलजा जारी। थाना मंडी में अलमनाक हादसा। किचन की छत घर के अंदर मुनहदिम। 1 खातून की हुई मौत, 3 जख्मी। इलाज जारी। तमाम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में जारी एहतजाज उस वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है जब काकरोच जनता पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अपने मुतालबा तस्लीम किए जाने का दावा करते हुए फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। पार्टी रहनुमाओं ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद अपने हामियों से पुरअमन तौर पर घरों को वापस लौट जाने की अपील की। फराहम करदा इतलात के मुताबिक ये ऐलान हुकूमत और सीजेपी के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जिसके बाद मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी का बुनियादी मुतालबा था, ताहम अब इस हवाले से जो एहतजाज था उसे फिलहाल खत्म कर दिया गया है। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कदी कदल में मस्जिद खुलफाए राशिदीन की तोसी और असर नौ तामीर का संग बुनियाद रखा और इस इकदाम पर मकामी आबादी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि समाजी, मुआशी और दीनी मसाइल पर गौर व फिक्र और अवामी रहनुमाई का अहम मरकज़ भी है, जहाँ मकामी तनाज़ात को अदालतों का रुख करने के बजाय बाहमी गुफ्त व शनीद के जरिए हल किया जा सकता है। मीरवाइज ने कहा कि तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर सदियों से अवामी मसाइल की आवाज़ रही है और इसके मेंबर से आवाम के मजहबी, समाजी और सियासी मामलात पर बात होती रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का जामिया मस्जिद और इदारे मीरवाइज के साथ गहरा तारीखी ताल्लुक है और आवाम के मसाइल आइंदा भी इसी मेंबर से उठाए जाते रहेंगे। मस्जिद ये सानी इज्तिमाई इबादतुक मकाम ये पन इबादत अदा करान इज्तिमाई तौर तक मस्जिद सो जाय ये तमाम मामलातन पे बिहुन कत कर। मस्जिद खुदाई सुन घर मगर मस्जिद मकाम मस्जिद वैल्यू मुसलमान खत सह क्या कि मस्जिद से सो जाय यथ मज इलाक महल तमाम मामले तमाम मसाइल बल्कि बह वन कि पज अदालतन तो कोर्टन गसन अल्लाह ताला जाय दितमुना एतमाद पन्न इमामन पे। जम्मू कश्मीर के वजीर बराए जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर जावेद हमर राना ने रुकन असम्बली सोरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी के हमरा जिला पूंछ की तहसील सोरनकोट के गांव दारा सांगला का दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया सादे से मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके उनसे ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर मौसूफ ने सोगवार खानदान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है और उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। पिछले लगभग एक हफ्ता से पूरे पीर पंजाल में फ्लड, तुगयानी और बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, जिसमें जानी नुकसान भी हुए हैं और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और सरकारी अमलाक का भी नुकसान हुआ है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि यहाँ काफ़ी कीमती जानें जो हैं वो
ज़ाया हुई हैं। मड़ा में, दरा सांगला में, लोरन में और रजौरी में, और मुसलसल ये सिलसिला जो है चल रहा है। आज भी कोई रिपोर्ट्स हमें मिल रही है कि रजौरी में भी शायद कोई ऐसा हादसा दोबारा हुआ है। मैं इस मुश्किल घड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आपके ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है इस वक्त आपके साथ खड़ी है। हंदवाड़ा में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक रोज़ा वर्कर्स इजलास साबिक असम्बली उम्मीदवार और हल्का सदर एडवोकेट आज़ाद परवेज़ की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें कारकुनों और अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में तंजीम को निचली सतह पर मजबूत बनाने और अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने पर जोर दिया गया। एडवोकेट आज़ाद परवेज़ ने कहा कि नौजवान सियासी तब्दीली की असल ताकत हैं और उन्हें सिर्फ उन्हीं रहनुमाओं का साथ देना चाहिए जो अवामी मसाइल के हल के लिए अमली तौर पर काम कर रहे हैं। मीटिंग के जरिए मैं मैसेज देना चाहता हूं, जो भी यहाँ पे इक़्तिदार में हैं, चाहे वो MP साहब हैं, चाहे MLA साहब हैं, कोई भी हो, लोगों के मसलों को आप एड्रेस कीजिए, उनको हल करने की कोशिश कीजिए और ग्राउंड पे दिखिए, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। ये बहुत बड़ी मैसेज मेरी रहेगी। मैंने कहा ना, हर तबका है, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, तालीम के हवाले से, तिब्बी एतबार के हवाले से, हर हवाले से परेशान है। उनको प्लीज एड्रेस कीजिए। आपको भेजा गया, असेंबली में भेजा गया, बड़े बड़े ऐवानों में आपको भेजा गया। ये ऐवान नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ी ज़ियारतें होती हैं सर। वहां पे आप जाके लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं, और इतनी जगह, इतनी अजीब जगह आपको भेजा जाता है। ये आम लोग शुरू, जब इनके मसले हल नहीं होंगे फिर क्या फायदा। PDP का एहसास जो है ना, जब से हमने ज्वाइन किया है, क्योंकि हमने मीटिंग तो आज की, लेकिन मैंने अभी अंदर मीटिंग में भी एक बात की कि आप देख रहे हैं, आपने इससे पहले इतना एक्टिव पॉलिटिक्स हंदवाड़ा में नहीं देखा होगा 2024 से पहले, चाहे एक जमात के हवाले से, चाहे दूसरी जमात के हवाले से। जो ये फिरते हैं, बाकी चीजें, इतना एक्टिविज्म जो होता है, जो एक तपिश आप देख रहे हैं ना, जो एक गर्माहट आप देख रहे हैं रामहाल में, राजवाड़ में, द्रगुमला, वही गर्माहट हमारे होने का एहसास दिलाती है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने श्रीनगर के चर्चलैंड में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में एक शमूलती तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर ज़फ़र हबीब को ज़िला सदर मुक़र्रर किया गया, जबकि कश्मीर की साबिक़ अदाकारा मतीना राजपूत ने भी बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब से खिताब करते हुए सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने नए अराकीन का खैर मकदम किया और उन पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल के हल, इत्तेहाद, अवामी खिदमत और जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए इखलास के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि पार्टी आवाम के मंगों को पूरा करने, अमन, तरक्की और हमआहंगी खुशहाली के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी, जबकि नए शामिल होने वाले अराकीन ने भी पार्टी क़यादत और पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार करते हुए अवामी खिदमत के अज़्म का इयादा किया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग आप देख रहे हैं, पूरी जमात कोशिश कर रही है कि लोगों तक हम अपना मैसेज पहुंचाएं, और मुझे खुशी है कि मेरे साथी और हम सब कामयाब हो रहे हैं लोगों तक पार्टी का वो पैगाम पहुंचाने को, जिसके लिए ये पार्टी वजूद में आई है। और क्या कह सकता हूँ। और मुझे लगता है इस सरकार की नाकामी, जो इस सरकार की नाकामियां हैं, जो इनके झूठे वादे हैं, उसके करके भी लोगों को कहीं ना कहीं सच्चाई अब वो बिल्कुल साफ दिख रही है। ये आया है, जिस तरह रोज रोशन की तरह ये आया है कि वो झूठ था, जिसके नाम पे सियासी जमातों ने 2024 में लोगों से वोट किए। आज जो आप देख रहे हैं, हर तबके से लोग आ रहे हैं, चाहे वो आम लोग हैं, आम शहरी हैं। जी, इसका ये है कि आपको ऐसा है ना कि आपका कोई फेवरेट एक्टर होता है, आपका कोई फेवरेट लीडर होता है, आपका कोई फेवरेट कलर होता है, तो ऐसा समझिए कि मेरी फेवरेट पार्टी है, अपनी पार्टी। तो इसमें ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया मैंने। तो सबसे मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, तो मतलब जिब्रान साहब की काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब मैं पोस्ट देखती थी, काम देखती थी, मतलब ऑन ग्राउंड ही काफ़ी मतलब एक्टिव रहते थे, काम करने में हेल्प करते थे लोगों की, और काफ़ी लोगों से कई बार सुना भी है। काफ़ी मेरी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, हमने ऐसे जिब्रान साहब को कॉल किया, हमारे पानी का मसला था, सॉल्व हो गया। हमने अल्ताफ़ साहब को कॉल किया, हमारा ये वाला मसला था, हमारा सॉल्व हो गया। तो मेरे कानों ने तो मतलब हमेशा यही सुना है कि अपनी पार्टी ने मदद की है लोगों की काफ़ी ज़्यादा। फिर और मेरा भी ऐसा था कि मैं अपने लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा
श्रीनगर के पालशहबा के इलाके के वकीलों ने फ्लड चैनल के किनारे हिफाजती बंद की अदम तामीर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बरसों गुजरने के बावजूद ये मनसूबा मुकम्मल नहीं किया गया। मकामी अफराद के मुताबिक हालिया मुसलसल बारिशों के बायस उन्हें खदशा है कि अगर फ्लड चैनल में पानी की सतह मजीद बुलंद हुई तो पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो सकता है, जिससे जान और माल को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। रिहायशियों का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका महकमों से हिफाजती बंद की तामीर का मुतालबा किया, ताहम अब तक कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया गया। ये बंड तकरीबन 3 साल से ऐसे ही पड़ा है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की डिपार्टमेंट को, क्योंकि यहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ मतलब फिलिंग करते हैं, चाहे वो एसएसबी की हो, पुलिस की हो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, वो फिलिंग करते हैं, इधर पानी करते हैं फिलिंग। तो हमने उनको बहुत बार कहा कि आप इसको डिपार्टमेंट जो फ्लड एंड कंट्रोल पीएचई को बताया कि ये आप रिपेयर कीजिए, मगर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया। और जब ये सैलाबी सूरत हाल आई कल, तो उन्होंने कुछ बोरियाँ इधर डाली और बस चले गए। और हम फिर से रिक्वेस्ट आपकी वसादत से करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने मतलब जब फ्लड का थ्रेट आया हमें, अभी भी सामान हमारा तीसरी मंजिल पर है। इस वक्त आप खुद देख सकते हैं कि कितना पानी ऊंचा है, इसमें कभी भी पानी अंदर आ सकता है। तो हम आपकी वसादत से फिर से अपील करते हैं डिपार्टमेंट को कि इस पे तवज्जो दीजिए। कोता मुश्किल से बसान रूट यपर पेवान आब लोग बढ़ने बंड फुटमुत गडनैथै वनो कस ब्रोट त्रावान सेकित रोड बेस त्रावान अत डस्ट रात तरह फिक्री यमो क्या होगी तुम खोलियो यह खबर क्या रब वन सोई बर्ग ये दोहै वनान वाटर वर्क वाले यपर करतो गाड़ी कम तम डेली अनान गाड़ी सोरी फोट अमुक मतलब गोवा सहलाब आ तम सो कहें तमो तमन वोन दोन वरियन करतो टैंकी ठीक यपर मत त्रो गाड़ी तम डेली अनान बंड तो आमुत लगभग दोन वरियन रात आव चीफ इंजीनियर ओतर योर सह चोल तमिस दोप ऐ पारस वोन कर यह सोरी ठीक ऐ क्या कोरुस हाँ जान तम बूज यम कन बूज लडीज तस ब्या खबर सा एक्सन क्या चीफ इंजीनियर क्या बोजान कहें। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उर्दू ज़ुबान से वाबस्ता मुमताज़ दानिश्वरों, अदीबों, शायरों, प्रोफेसरों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी की नुमायाँ शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकर्रीरीन ने उर्दू ज़ुबान की तारीख़, तहज़ीब और अदबी अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली और इसके तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि उर्दू किसी एक मज़हब की ज़ुबान नहीं बल्कि एक आलमी ज़ुबान है जो मुश्तरका तहज़ीबी और अदबी वर्से की नुमाइंदगी करती है। मुकर्रीरीन ने मुख्तलिफ शोबों में उर्दू के कम होते हुए इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। देखिए आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 1988 में हमने यहाँ पे मरहूम मुहिबी वो रहे उर्दू अली सिद्दीकी साहब, ख्वाजा अली सिद्दीकी साहब, काफ़ी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी और बहुत सारे नाम हैं उसमें, बड़े कदावर शख्स थे उस ज़माने के अदब के। तो उनका यही था कि अगर कश्मीर जो है लखनऊ ने अब वो तहज़ीब नहीं रही जो पुराने लखनवी तहज़ीब कहा करते थे। देखिए, जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान का एक बड़ा रोल रहा है और इसका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ना कि हिंदुस्तान में ही बल्कि सारे बर-ए-सग़ीर में। तो उर्दू बहुत मिली जुली तहज़ीब है, एक पुरानी ज़बान है। हालांकि ये किसी एक ख़त्े की ज़बान नहीं, किसी एक फ़िरके की ज़बान नहीं है। इस ज़बान में सारे फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसमें लिखा है। हाँ, ये सही बात है कि आजकल के दौर की जब हम बात करते हैं, चूँकि आजकल का जवान जो है, आजकल का जो पढ़ने वाला तालिब इल्म है, वो देखता है कि किस ज़बान से मेरा ये जो रोज़गार है उसका ताल्लुक़ है। तो उर्दू के हवाले से जब हम देखते हैं तो रोज़गार के हवाले से इसमें बहुत कोताही है, बहुत कमी आई है। लेकिन देखिए, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसके असली माने लश्कर के हैं। ये वो ज़बान है जिसमें हर ज़बान को साथ लेने के चलने की ताकत है। अफसोस ये है कि सरकारी सतह पे इसकी वो पज़ीराई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हालांकि आर्टिकल 145 के तहत ये सरकारी ज़बान है और जो इस वक्त रोज़गार के साथ जोड़ने की बात की जा रही है, ये ऑलरेडी रोज़गार के साथ जुड़ी है। आप देखिए, हैदराबाद में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में MBA भी का। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो मजीद खबरों का पिटारा खोलेंगे। थोड़े से
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम नाज़रीन। आगे बढ़ जाएंगे, बात जम्मू के हवाले से भी करेंगे क्योंकि बारिशें मुसलसल लगी थी। जम्मू में मुसलसल मौसमदार बारिश ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जबकि पीरखू इलाके के रिहायशी खौफ व हिरास के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मकामी लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये जो बारिश हुई है और पहाड़ी इलाकों में बारिश होते ही दरियाई तवी का पानी तेज़ी से बढ़ जाता है और उनके घरों तक पहुँचकर जानो माल के लिए ख़तरा बन जाता है। मुतासरा मकीनों ने बताया कि इंतज़ामिया उन्हें अहल खाना और सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मशवरा देती है, मगर उनके पास जाने के लिए कोई मुतबादिल जगह मौजूद नहीं। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि दरियाई तवी के किनारे मजबूत हिफाजती बंद तामीर किए जाएँ ताकि सैलाबी पानी को आबादी में दाखिल होने से रोका जा सके और उन्हें मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो। घर में बुजुर्ग हैं, उनको लेके कहाँ जाएंगे हम? कुछ पता नहीं पानी कब आ जाए, रात को आए, दिन में आए, कुछ पता नहीं है। बार बार जा रहे हैं चक्कर लगाने, पानी आया कि नहीं आया। डर बना हुआ है। जी सर, डर बना हुआ है। जी मेरा नाम परवीन है, मैं पीरखो में रहती हूँ। ये देखिए मेरी शॉप है। पहले 14 में बाढ़ आई थी, तब भी बड़ी टेंशन बनी थी। अब उसके बाद ये पीछे 25 को आई है, अब फिर 26 को आने के दौरान फिर बड़ी टेंशन बढ़ गई। अब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम पिछले साल के इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए, सहमे हुए, ना खाने का ना पकाने को मन नहीं कर रहा। कहीं जाना होता वो भी नहीं जा पाते। कुछ लाना है सामान घर में, वो भी लाने में दिक्कत। शानी घर से नींद नहीं आती है, बाहर जाओ अंदर जाओ, पानी का कोई पता नहीं। चलानी में बादल फटे हुए हैं, कोई कह रहा अभी आया, कोई कहता आधे घंटे में आया। 10 बार तो हम तभी में चक्कर लगा के आए। बच्चे जनानियाँ लेके बाहर बैठे हैं, पूरा मोहल्ला सारा मोहल्ला खाली हो गया है। क्या करें हम, कोई हल नहीं है। कहाँ जाएं हम? कितनी परेशानी आती है? हद से ज़्यादा कि खाने को ही नहीं आया। कोई बंदा क्या सोचता है तो हो क्या जाता है। ज़िला पुलवामा के नोनागरी चंदगाम के रिहायशियों ने नोनागरी से आरमुला को मिलाने वाली खस्ता हाल सड़क के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि इस मसले से मुतालिक मुतअद्दिद बार मकामी MLA और महकमे R&D को आगाह किया गया, ताहम आज तक सड़क की मरम्मत या तामीर के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। मकामी अफराद के मुताबिक सड़क की इंतहाई ख़राब हालत के बाइस माजी में कई हादसात पेश आ चुके हैं, जिससे आवाम की जान और माल को मुसलसल ख़तरा लाहक है। एहतजाज करने वालों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से फौरी मुदाखलत करते हुए सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत और आवाम को दरपेश मुश्किलात का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया। नाव आशिफ हुसैन, बस नंबरदार शिटपरेपोरा। सोन मुतालबा यह सड़क तरह नावनगरी टू आरमुला। अत नावनगरी पे शिट तम यीत्या दोब गमित सफर कर यपर तुम हेकू वुचित ये 2-3 जायन अड़ फटमित। नाव नशीर अहमद मीर, बस नंबरदार नावनगरी। गो आज ब्रोट 2 वरी सड़क डैमेज, पे गए R&B 2-3 लट, तमो सूच पे नड़ तमो त्रा तम शिट, पे गए पान ब्या टहबक RRS तमो त्रम अत उनुक डोज तो वोट नीक तो पे आव योर कहन न प्रिस्क न सलाम न खर पाट वो वुचन मेहरबानी कर तुम वन वोट क्यों दो दपान वोट त्रू पगह करो तुज कम कर कम। हालिया मौसलाधार बारिशों के बाद चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा ने बागबानों के लिए अहम एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें फलों के बागात को फंगस और दीगर बीमारियों से महफूज रखने के लिए फौरी एहतियाती इकदाम करने की हिदायत दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बारिश के बाद तवील अरसे तक नमी बरकरार रहने से बागात में फंगस की बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मौसम साफ होते ही महकमे की सिफारिशात के मुताबिक फौरी तौर पर फंजाइसाइड स्प्रे किया जाए। उन्होंने दरख्तों के तने के अतराफ पानी जमा न होने देने पर भी जोर देते हुए कहा कि खड़ा पानी जड़ों को सड़ा सकता है और संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। हाँ, अभी तो कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है, तो इसमें मैं बाग मालिकान से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो हमारा स्प्रे शेड्यूल है उसको देख के जो ही मौसम ठीक हो जाता है तो उसको देख के वहाँ से जो हमने उनकी लिस्ट दे दी है, जो भी हमारा फाइनसाइडल स्प्रे होता है उन्हीं दवाइयों में से कोई दवाई ले ले, क्योंकि जो रेनफॉल के बाद बारिशों के बाद हमें एहतमाल रहता है कि फंगल डिजीज़ का अटैक हो जाएगा, तो उस सूरत हाल को जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सीनियर सिटीजन्स और सिविल सोसाइटी के अरकान ने सोनवारी सब डिवीज़न के सुंबल डाक बंगला में एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें बड़ी तादाद में पेंशनर्स ने शिरकत करके रिटायर्ड मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इजलास का एहतमाम पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन सुंबल सोनवारी के सरपरस्त गुलाम रसूल वानी ने किया, जबकि सदारत एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहिद्दीन ने की। इस मौके पर
परवाज़ अहमद, गुलाम हसन और दीगर सीनियर पेंशनर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुकर्रीन ने मेडिकल अलाउंस में इजाफे, पेंशनर्स की फलाह बहबूद और दीगर देरीना मुतालबात को उजागर करते हुए हुकूमत से अपील की कि रिटायर्ड मुलाजमिन के जायज़ मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जाए ताकि उन्हें बेहतर सहूलियत, तहफ़्फ़ुज़ और बावकार ज़िंदगी फराहम की जा सके। हमने यहाँ पर J&K पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन, सीनियर सिटीजन्स और सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाई है, क्योंकि अप्रैल में ये संपत प्रकाश ग्रुप था, जो संपत प्रकाश इनका लीडर था पहले, क्योंकि बात किस्मत से वो इस दुनिया में नहीं रही, और उसका बेटा हमने इसका स्टेट सदर बनाया, लिनन संपत, 23 अप्रैल 2026 को। अभी तो 3-6 महीने और हमने ऋषि वीर गलगार सोसाइटी जम्मू कश्मीर की जानिब से हंदवाड़ा के एनवायरनमेंटल हॉल में एक रूहानी और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कश्मीर की अजीम सूफियाना रिवायत, तहजीब और सकाफती शनाख्त को फ़रोग देना था। इस मौके पर कश्मीर के बुजुर्ग सूफिया किराम की तालीमात को उजागर करते हुए उन्हें तसव्वुफ़, तहजीब, तहफ़्फ़ुज़ सकाफत और कौमी यकजहती की कदीम रिवायत पर रोशनी डाली गई। बोजान इवेंट कोर प्रोग्राम दीन तार यम गुलकार योर आमुत, चाहे बजावन वाल चाहे लीडर हजरात तुहद बह तहे दिल शुक्र गुजार कि यमो बुलो रेशवर गुलकार सोसाइटी हंदवारिस अंदर तो यह प्रोग्राम कोरुक मगर न वो स्टेज का न वो प्रोग्राम न वो दलील खाली पे खसन श्रीनगर तो तत पे गाड़न 2-2 सासन तेल जान कपार गन अन जाए प्रेफरेंस दिन तमन नश द्राय आए वह रेशवरिस मज यह गो रेशने हज वोर तरवर नाव रेशन हज सुरनकोट बाजार में बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए DIT ट्रैफिक पुंछ ने दुकानदारों, ड्राइवर और आम शहरियों से अपील करते हुए कहा है कि वो अपनी गाड़ियां सिर्फ मुकर्रर पार्किंग मकामात पर ही खड़ी करें। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक बाजार में सड़क के किनारे बेतरतीब पार्किंग के बायस आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। एडवाइजरी हमारी तरफ से हम ये तमाम ड्राइवरान से अपील करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि गाड़ियों को रोड पर मत खड़ा कीजिए। बनाल वाली रोड बंद हो चुकी है, सिंगल रोड है, ये मुगल रोड आ रही है, इसी रास्ते से जम्मू गाड़ियाँ जा रही हैं, जामिंग हो रही है और जामिंग की वजह से बाजार पूरा बंद हो रहा है। कोई बीमार लोग हैं, कोई सियाह लोग आते हैं जाते हैं। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।